आपके सामने करना मकसूद है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बुलंदो बाला मकाम और उसकी वजह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के अंदर कितना ऊंचा आपका मर्तबा व मकाम। एक दिन मजमा आम में आपने ये सवाल किया, पूछा मन अशजाउन नास, लोगों ये बताओ कि सबसे ज्यादा बहादुर इंसान कौन है। अशजा सुपरलेटिव डिग्री है शुजात, ब्रेवेस्ट इंसान कौन है? तो लोगों ने कहा अंता, आप सबसे ज्यादा बहादुर हैं, आपने खैबर फतह किया, आपकी चमकती तलवार ने काफिरों के परखचे उड़ाए, आप बहादुर तरीन इंसान। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कहा, नहीं, जवाब दुरुस्त नहीं है। ये इब्ने कसीर ने भी इसको जिक्र किया, इमाम सयूती ने तारीखुल खुलफा में इस पहले हिस्से को जिक्र किया। जब लोगों ने कहा कि जवाब सुन लिया गलत है, तो कहा फिर तुम खुद बताओ सबसे बहादुर कौन है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अशजाउन नास अबू बकर, सबसे बहादुर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पूछा गया दलील क्या है? फरमा मेरे पास इसकी दो दलीलें। सबसे ज्यादा बहादुर हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। पहली दलील, फरा जब बदर का मैदान था, अरिशे बदर तैयार हो गया, बदर का वो खैमा जहां रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलवागर होना था, वो सबसे अहम मकाम था, जो दुश्मनों की नजर में जहां सबसे माजल्ला बड़े हमले होने थे। उस मकाम के गिर्द, उस खेमे के पास निगाहबानी के लिए ऐलान हुआ, कौन है जो अकेला खड़ा हो। 313 अगर वहीं खड़े रहे तो जंग कौन करेगा? सिर्फ तन्हा खड़ा हो, कौन है वो जो यहां पहरा देगा और काफिरों को काफिरों के हर हमले को रोकेगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, वल्लाही मा दना मिन्ना अहद इल्ला अबू बकर शाहिरम बिसैफ अला रअस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं खुदा की कसम है, जब ऐलान हुआ हम में से अभी कोई भी आगे नहीं बढ़ा था कि हजरत सिद्दीक़ अकबर छलांग लगा के आगे आ गए। वल्लाही मा दना मिन्ना अहद, नकरा तहत नफी है, हम 313 में से और कोई भी अभी आगे नहीं आया था कि हजरत सिद्दीक़ अकबर अपनी तलवार नंगी करके फिजा में लहराते हुए सरकार के सर के ऊपर कहने लगे, मैं इस खैमे के गिर्द पहरा दूंगा। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला कहने लगे, ये दलील है, मैं भी था, दूसरे भी थे, हम सब अभी सोच रहे थे, और ये हमारा यकीन है उन 313 में एक भी ऐसा नहीं था जिसे अपनी जान सरकार से प्यारी हो। सब दीवाने थे और सब वफा वाले थे और कोई भागने वाला नहीं था। उन हर एक की रूह का ये बदर में नारा था, शराब इश्क अहमद में कुछ ऐसी कैफो मस्ती है कि जान देकर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। वो सारे जान वारने वाले थे, मगर मकसद जान वारना नहीं था, जानने जहां की हिफाजत करना था। अब कोई शहीद हो जाए और उधर सरकार को तकलीफ पहुंच जाए तो मकसद तो पूरा ना हुआ, अगर ये जान चली गई। हर शख्स की शुजात से हर बंदा फतवा मांग रहा था कि मेरी बहादुरी, तू मुझे ये मशवरा दे, मौका बड़ा सुनहरी है, क्या तू बोझ उठा सकेगी? सरकार के गिर्द पहरा देना है। हर शख्स की शुजात अभी फिक्र में थी, सोच कर फैसला करने में देर लगा रही थी। हजरत सिद्दीक़ अकबर की शुजात नारे लगा रही थी। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, यह है सबसे शुजा इंसान कि जिसकी शुजात पहले बोल गई, जिसकी शुजात पहले मैदान में आ गई, जिसकी शुजात ने पहले अपने जिम्मे काम ले लिया, और सिर्फ जिम्मे ही नहीं लिया, फिर निभा के भी दिखाया है।
चारों तरफ घूमते रहे हैं, जो तीर आया है उसे अपने बदन पे बर्दाश्त किया है, महबूब का बाल भी बीका नहीं होने दिया। इस अंदाज में पहरा देकर ये बताया है, ऐ असरे हाजिर गवाह रहना, चरागे उल्फत जलाया हमने, रहे वफा के कदम कदम पर हमारे लहू के दिए जलेंगे। जो वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, हजरत सिद्दीक़ अकबर को सिर्फ वली ही बड़ा ना जानो, आलिम ही बड़ा ना जानो, अल्लाह ने उनको बहादुरी भी सबसे बड़ी अता फरमाई है। दूसरी दलील फरमाया, मक्की जिंदगी में जिस वक्त एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काफिरों ने हमला कर दिया, दिन दिहाड़े खुले बाजार में, चूंकि वो जमाना अभी ऐसा था कि कोई अगर आउटसाइडर आकर मक्का शरीफ में हमारे नबी अलैहिस्सलाम के घर का रास्ता पूछता था तो ये रास्ता बताना भी लोगों के लिए मुश्किल था। जो बंदा घर का रास्ता बताता था कुरैश उसे भी पकड़ के मारते थे, इतना उनका तसल्लुत था मक्का शरीफ की नगरी पर, उस बस्ती पर। लेकिन उस माहौल में हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये गवाही। दूसरी दलील कहते हैं, जिस वक्त कुरैश मक्का ने हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला कर दिया, फरमाते मैं गवाह हूं, हम में से कोई भी आगे नहीं गया था कि जो उनको हटाता, उनको मारता और अपने महबूब को बचाता। फरमाते खुदा की कसम है, हम सारे सोच रहे थे कि क्या करें। सिद्दीक़ अकबर आगे बढ़ गए, यद्रिबु हाज़ा व युतल्तिलु हाज़ा, किसी को मुक्का मारा, किसी को ठुड्डा मारा, सबको पीछे हटाकर फिर घूर के कहा, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, बदबख्तो सोचो तो सही, उस महबूब को तकलीफ देते हो जो तुम्हें रब का पता बताने आए हैं। हजरत अली कहने लगे, ये है ब्रेवेस्ट इंसान कायनात का। गुलाम तो दूसरे भी थे और यकीनन सब वफादार थे, लेकिन फरमा हम में से अभी हर शख्स सोच रहा था कि कैसे रद्द अमल हो, किस तरह का हम यहाँ पर इकदाम करें तो महफूज रहे महबूब, और किस तरह बचा सके। हम सारे अभी सोच रहे थे कमांडो एक्शन किस तरह का होना चाहिए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर पहले नंबर पे आ गए। आपने उन लोगों को मार के पीछे हटाकर फिर उनके सामने ऐलान किया, जो मैली आंख से देखेगा हम उसकी आंखें भी निकाल देंगे, हम अपने महबूब की हिफाजत करेंगे। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर के बारे में मजमा-ए-आम में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, लोगो मेरे मुरीदो, मेरे जलसे सुनने वालों, आज के बाद तुमसे अगर किसी ने ये सवाल किया होश से जवाब देना, मेरा नाम ये नहीं, ये मेरे लीडर अबू बकर का नाम है। अब इस मकाम पर जिस वक्त ये दूसरी दलील हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर चुके तो आंखों में आंसू आ गए, इतना रोए, चेहरे पे चादर कर ली, और जब आंसू खुश्क हुए तो मजमा-ए-आम की तरफ फिर मुतवज्जे हुए। पूछा, एक सवाल का मुझे जवाब दो। कुरान मजीद बुरहान रशीद में एक बहुत बड़े वली का जिक्र है और कुरान मजीद की मुतद्दद आयात में उसका कसीदा पढ़ा। 24वें पारे में रजुल मुमिन मिन आले फिरौन, वो आले फिरौन में से एक बंदा जो कलमा पढ़ गया था, अल्लाह ने उसकी बड़ी शान बयान की है कुरान मजीद। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा, मुझे एक, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे, मुझे एक बात का जवाब दो, अबू बकरिन अफज़लो अम रजुलुम मिन आले फिरौन, हजरत सिद्दीक़ अकबर अफजल है या आले फिरौन का वो अकलौता वली अफजल है जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है 24वें पारे। ये सवाल आपने मजमा-ए-आम से किया। अब लोगों ने इस मौका पर आपने वो मुजमे ने समझदारी का सबूत दिया, कहने लगे अब तुम भी बताओ, पहले भी जवाब हमारा गलत करार पाया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा जवाब दिया, अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मानने वालों का जो अंदाज होता है, यानी किसी उम्मती का नबी के बारे में जुमला ऐसा मिलेगा, मगर किसी मुहिब का आम
महबूब के बारे में ऐसा जुमला नहीं मिलेगा जो जुमला हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में हजरत अली ने इस्तेमाल किया है। कितना बड़ा जुमला, कितना कामिल जुमला लगता है, यानी कितनी मोहब्बत थी हजरत अली के दिल में हजरत सिद्दीक अकबर। यानी वो जुमला मेरी नजर में एक उम्मती का नबी के बारे में तो गुजरा है, मगर किसी गैर नबी महबूब के बारे में मुहिब का वो जुमला नहीं मिला जो हजरत अली ने अपने महबूब के बारे में इस्तेमाल किया है। क्या जुमला था? फरमाया अबू बकर अफदालो मिन मिलिल अर्द मिन रजुल आले फिरौन। फरमा एक तरफ तन्हा सिद्दीक अकबर हो और दूसरी तरफ फरमाया वो आले फिरौन का जो वली था उस जैसे लोगों की सारी भरी हुई जमीन हो। अब देखो ना, एक एकड़ में कितने इंसान आ जाते हैं, एक शहर की जमीन में कितने इंसान आ जाते हैं। वो जो एक मॉडल इंसान था, कुरान ने इसकी शान बयान की। हज़रत सिद्दीक अकबर कहने लगे उस जैसे बंदों से सारी रुए जमीन भर जाए और मुकाबले में मेरा तन्हा सिद्दीक अकबर हो, पर मेरा सिद्दीक सबसे अफजल होगा। ये वो जुमला है जो किसी बहुत बड़े आशिक का अपने महबूब के बारे में है। एक में है लसाअतुम मिन अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक की एक घड़ी, और रजुल आले फिरौन जो था वली, वो कैसा पर उसकी जिंदगी की इतनी नेकियां कि सारी जमीन भर जाए। रजुल मुमिनुम मिन आले फिरौन, फरमाया उसकी इतनी नेकियां हो कि सारी जमीन बतौर फर्ज भर जाए। फरमाया उसकी भरी हुई जमीन नेकियों की, उसके मुकाबले में मेरे सिद्दीक का एक सेकंड ही काफी है। ये शान